खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जिले में छत्रपति साहू जी महाराज की 149वीं जयंती समारोह आयोजन किया गया। इस समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। लोहिया कला भवन में हुए कार्यक्रम में सपा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्रपति साहू जी महाराज के माध्यम से सपा नेताओं ने दलित पिछड़े को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही देश कि मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। 2024 में मोदी सरकार को हटाने का आह्वान किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब हैं, जो सरकारी नौकरी आ भी रही हैं वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है। ऐसे में परिवर्तन की बयार चल चुकी है। हिसाब से भाजपा जनसंपर्क अभियान चला रहा है और सारी विपक्षी पार्टियां एकता की बात कर रही हैं, जैसे बसपा और आम आदमी पार्टी तो मतलब इससे कैसे आप 2024 में मोदी जी को हटाने की बात? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, भाजपा शासन में सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं। भूले बिसरे कभी कोई जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलिदी चढ़ जाती है। महंगाई आसमान पर है। भाजपा सरकार के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था 100 के पास पहुंच गया। जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था 100 के पार पहुंच गया। जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर 250 रुपये में था 1200 रुपये पहुंच गया। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। जीएसटी का दुरुपयोग हो रहा है। जांच के नाम पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों से धनुगाही चल रही है। लोकतंत्र को दबाने के लिए, विपक्षी आवाज़ को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये आज़ादी के बाद पहली असफल और ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को बेच रही है, उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। पूर्व की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया करती थी, जिससे रोजगार सृजन के रास्ते बढ़ते थे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। ये उल्टी गंगा बहा रही है। ये सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर रही है, जिससे कि नौजवानों को भविष्य में मिलने वाली सरकारी नौकरियां भी न मिल सकें। तो स्वाभाविक रूप से आज देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचना सरकार की असफलता विफलता का सबसे जीता जागता नमूना है कि जनता ने जिनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। इसलिए आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही हैं, क्योंकि देश, लोकतंत्र, संविधान सबसे बड़ा है और सबसे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अपने छोटे स्वार्थों को तिलांजलि दे करके एक साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी की विदाई तय होगी। अब धर्म की बात हो, आप धर्म की बात हो रही है, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। ऐसे में आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा इस चीज़ को मुद्दा बना रही, तो ऐसे में कैसे निपटेंगे? जो एक समय आ रहा, राम मंदिर भी आपके करीब आ, उसका उद्घाटन। धर्म का ठेका राजनीतिक पार्टियां नहीं चलाती। धर्म का कार्य धर्माचार्यों पर छोड़ दीजिए। जो धर्माचार्य लोग हैं, जब वो हैं तो धर्म को उनको देखने दीजिए। जनता ने आपको राजपाट चलाने दिया है, राजपाट चला नहीं पा रहे हैं, राजपाट की सारी संपत्ति बेच रहे हैं, उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। ये आपकी फेलोंडर्स नहीं है, ये आपकी असफलता नहीं है। आपकी जनता देख नहीं रही है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई सरकार चलाने का, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर दे रहे हैं, अपने चहेतों को मोटा कर रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? तो स्वाभाविक रूप से इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब भांडा फूटने वाला है। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? हम इतनी सीट जीतेंगे जिसमें बीजेपी की विदाई हो जाए। बीजेपी तो दावा कर रही है कि 80 सीट जीतेंगे। ये तो मौका आएगा ना। उनका दावा अभी हिमाचल प्रदेश में भी यही दावा था। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। कर्नाटक में भी बीजेपी का ही दावा था, वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। उल्टी गिनती शुरुआत हो गई। हिमाचल प्रदेश इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया। जो भी चुनाव होगा अब बारी बारी से सब इनके हाथ से निकल जाएगा और इनके हाथ में आएगा अब सत्ता से बाहर जाने का रास्ता।